प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू सच्चा और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस डिवोशन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है, हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं पवित्रता के ऊपर। पवित्रता का अर्थ और पवित्रता के विषय वास्तविकताएं, और आज हम देखेंगे पवित्रता के मार्ग। ओके, तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पवित्र व्यक्ति है। उसके गुण पवित्र है, उसका स्थान, उसका वचन, उसकी आत्मा पवित्र है, और वह चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र बने। अब हम पवित्रता के इस विषय का और भी थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे और उसके सहभागिता होंगे। तो एक वचन पढ़ते हैं पवित्रता के मार्ग के मतलब मार्ग में। कुलुसियों का पहला अध्याय और वचन 22। ओके, वचन 22 में कहता है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ओके, तो परमेश्वर हमारी सारे अपराध और गुनाहों को क्रूस पर लिया। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा सारे पाप, बुराई, अधर्म, सब कुछ क्रूस पर भर दिया। मसीह के द्वारा ये हमें संभव हो पाया। मसीह के बिना हम परमेश्वर की पवित्रता तक नहीं पहुंच सकते। हम कितने भी अच्छे कर्म कर ले यीशु के बिना, या कितने दान पुण्य कर ले यीशु के बिना, या कितने भी हम तीर्थ यात्राएं कर ले, या कितने भी हम गरीबों को खिला दें, तभी हम परमेश्वर के पवित्रता तक पहुंच नहीं पाएंगे। यीशु के बिना कभी भी हम परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के पास आने के लिए यीशु की मृत्यु पर, उसकी क्रूस पर बलिदान पर, उसकी गाड़े जाने पर और उसके जी उठने पर हमें विश्वास करना होगा कि यीशु ने मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। दूसरी बात, रोमियो का 6 और वचन 19, स्वयं को बलिदान चढ़ाकर, स्वयं को, देखिए 6 का 19 हम पढ़ते हैं रोमियो का। बहुत खूबसूरत वचन है। इन वचनों को आप लिखिएगा, मैं एक एक पॉइंट्स दे रहा हूँ और आप उसके बारे में सोच विचार करिए, मनन करिए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपनी अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारी शरीर, हमारी शब्द, हमारी आंखें, हमारे विचार, हमारी अंग, हर एक उस अधर्म, अशुद्धता की दास था, पाप की गुलाम था। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए तो आज हमें पवित्रता के लिए हमारी आँख, विचार, शब्द, चाल चलन, शरीर, हमारी अंगों को परमेश्वर की पवित्रता के लिए देना चाहिए, सौंपना चाहिए, और हमें उसी प्रकार से काम करना चाहिए। परमेश्वर के लिए भय रखकर, दूसरा कुरिन्थियों का वचन 7 अध्याय 7 और वचन, दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 7 पढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहता है, परमेश्वर के लिए भय रखकर, पढ़ते हैं हम लोग। सात का वचन 1, इसमें कहता, अतः हे प्रिय, जबकि मैं प्रतिज्ञाएं हमें मिले हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से
शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए हमें परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। कमजोरियों को, जो लोग कमज़ोर है आध्यात्मिक में, उन्हें हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, और जो लोग पूरी तरह से भटके हुए उनको हमें सही रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे वचन हैं जो आप अलग अलग तौर तरीक़ा से पवित्रता में बढ़ सकते हैं। इब्रानी का 12 और वचन 10 में कहता, परमेश्वर की ताड़ना। कई बार हम गलत करते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता ताकि हम उसकी पवित्रता में बढ़ सके। पहला यूहन्ना 3:3 में कहता है, अपनी आशा रखने के द्वारा हमें उस पवित्र आशा को थामे रहना चाहिए। इस वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और वचन 3। कहता है इसमें, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। अगर आप सच में आध्यात्मिक आशा रखते हो तो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सोचो, और जैसा वो पवित्र है वैसे आप पवित्र बनो। दूसरी बात इसमें, नेक्स्ट बात इसमें कहता कि सत्य के द्वारा अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। रात दिन परमेश्वर के वचन पढ़ो, मनन करो। कोई चीज़ आप बार बार करने से वो आपकी अंतःकरण में बस जाता है और आप उसको कभी भूलोगे नहीं। इसलिए रोज़ वचन पढ़ो, वचन पढ़ने का प्रैक्टिस करो, वचन का मनन करो, वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार बोलना, वचन के अनुसार सोचना, वचन के अनुसार काम करना, ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर की पवित्रता की ओर इशारा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और हमें सच्चाई में बढ़ना चाहिए। प्रयास करने के द्वारा, इब्रानी का 12:14 में, प्रयास करने के द्वारा, प्रयास करते रहो पवित्रता के लिए, सिद्धता में बढ़ने के लिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं द्वारा, 2 कुरिन्थियों की 7 और वचन 2, 2 कुरिन्थियों का अध्याय 7 और वचन 2, इसमें कहता है, हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। तो यहाँ पर बताता कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को सिद्ध करो, पवित्र करो, पवित्र आत्मा के द्वारा। 2 थेसलोनियों का 2 अध्याय और वचन 13, 2 थेसलोनियों का 2 अध्याय वचन 13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनते जाओ। ये सारे जो पॉइंट्स है, ये आपकी पवित्रता के मार्ग को दर्शा रहा है। आप किस तरह से पवित्रता में बढ़ोगे और पवित्र बनोगे, उसके बारे में बता रहा। ये सारे वचन को आप खुद पढ़िए आपकी वचन बाइबल में, और उसको मार्क करिए, और आप उन चीज़ों से अलग रहिए और पवित्रता में बढ़िए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू पवित्र, तू सिद्ध, तू ज्योतिमय परमेश्वर है। तू, तेरे पास कोई बुराई नहीं है, तेरे पास कोई अंधकार नहीं है। तू सर्वदा ज्योतिमय है और हमेशा तू लोगों से प्रेम करता है। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, जो लोग डिवोशन सुनते हैं प्रभु यीशु। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनको ब्लेसिंग करो और उनको शिष्यता में और आध्यात्मिक में बढ़ने में, वचन की मेडिटेशन करने में, वचन के अनुसार चलने में, वचन के अनुसार बोलने में, वचन के अनुसार सोच विचार करने में आप मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय मसीह की।